देखो भाई समझो, समझते सवाल को है? ये कह रहा भाई 100 रुपये की राशि एक ऋण के रूप में दी गई है, मतलब ऋण दे दिया है ना, और जिसे वापस करना है 6 महीने में, है ना। 20 रुपये की 6 मासिक में महीने किस्त देनी है 20-20 रुपये की। अब बात को ध्यान समझो, सवाल भेद आसान होते हैं ये। जब तुम 20 रुपये दे रहे हो तो 6 महीने में कितना वापस दे दोगे? इसका मतलब तुमने लिए 100 रुपये, तो जो 20 है वो क्या है? ब्याज है, फिर वो 20 ब्याज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि 20 क्या है? 20 है ब्याज। क्लियर होगी बात ये? अब देखो, जब राशि किस्तों की बात आती है तो ध्यान रखना, जब तुम 100 रुपये लेके आए थे तो 100 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। अब जब 100 रुपये पे ब्याज लगेगा, क्योंकि तुमने 1 महीने बाद दे रहे हो, तो 100 रुपये तुमने 1 महीने तक रोक लिए। आर तुमसे पूछा है, 1 महीने को 12 से भाग करते हैं, ध्यान रखना, बटे 100 है ये फॉर्मूले में। तरीका सीख लो, कभी ज़िंदगी मार नहीं खाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में किस्तों के सवाल बनेंगे। तो 100 रुपये तुमने 1 महीने तो रोके, तो 1 महीने को 12 से भाग करेंगे, दर तुम्हें पता नहीं, 100 का भाग होती है फॉर्मूले में। प्लस जब 1 महीना बीत गया, तुमने क्या काम करा? 20 रुपये दे दिए, तो 20 रुपये किस्त थी ना, तो कितना बचा? 80 गुणा 1 गुणा आर बटे 12 गुणा 100। ये चीज़ कॉमन रहेगी हर महीने। ऐसी फिर जब कॉमन रहेगी डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, डॉट डॉट कर देंगे, तो लास्ट क्या बचेगा? 20 गुणा 1 गुणा आर बटे बराबर हो जाएगा 20 रुपये का ब्याज। क्योंकि ये ब्याज की फार्मूला होता है तो आगे ब्याज लिखना जरूरी है, क्योंकि ब्याज 20 रुपये था। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, जैसे 1 गुणा आर बटे 12 गुणा 100 कॉमन है, 1 गुणा आर 12, तो यहाँ पहले 100 बचेगा, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, अब तो 0 हो गया, बराबर 20। अब ये मत कहना ये 5 महीने, 1 2 3 4 5, ये है तो 5 महीने, लेकिन छठा महीना ये हो जाएगा जो ब्याज का होएगा, तो 6 महीने ऐसे पूरे होंगे। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो 300 बन गया ये। तो 300 बनने के बाद में इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 गुणा आर बटे 12 गुणा 100 गुणा 300, ये गुणा में 300 बराबर 20। 0 से 0 हो गया अभी कैंसिल, 3 चौक 12 और 1 गुणा कर जाएगा, तो आर बराबर जाएगा 80%। ये ऐसे होगा सवाल, इसका बेसिक ये है, ठीक। इनका पढ़ रहा ना ये, तो इन्हें दिख कहाँ रहा होगा ऐसे करके। तो पहले 100 रुपये है, फिर 20 कम करो तो 80 बचेगा, फिर 20 कम करो 60, फिर 20 कम करो तो 40, फिर 20 कम करो तो 20 ही रह जाएंगे ना, दिख रहा? ठीक है, तो ये कहानी है इसमें। तो भाई इनको ऐड कर लो, फिर क्या दिक्कत है? सवाल बताओ, इस तो हमने कल भी करा था सवाल, बिठा देना। ये ऐसा था कि जैसे 20 रुपये तुम महीने के दोगे ना, तो 6 महीने में 20 छिक्का 120 हो जाएंगे। 100 रुपये मूलधन था, तो 120 में 100 गए, तो 20 हमारा ब्याज आ गया हैं। हाँ, 120 में
हाँ देखो समझाते हैं, सुनो बेटा ध्यान से। ये कह रहा है कि भाई आपने बैंक से 7,000 रुपये कर्ज लिया। आप 7,000, एक बात सुनो, जब आप किससे पैसा लेके आते हो ना तो तुरंत तुम पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो जब तुम 7,000 रुपये बैंक से कर्ज लेकर आए तो तुरंत 7,000 ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। और 7,000 ब्याज लगेगा कि ऐसे कह रहा कि 3 वर्ष बाद बैंक में 3,000 रुपये दिए, तो 3 साल तक कुछ ना दिया ना तुमने, तो 7,000 रुपये तुमने 3 साल तक यूज किए हैं। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो जब मैं समझाऊँ दिमाग यही रहना चाहिए। 7,000 रुपये जब तुम बैंक से लेके आए और ये कह रहा 3 वर्ष बाद बैंक को 3,000 दिए, तो 7,000 रुपये तुमने 3 साल तक तो रोके रखे, 3 साल तक तो कुछ ना दिया। तो 7,000 पर 3 वर्ष का ब्याज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा भैया। लेकिन तुमने क्या काम करा, 3,000 तुम पे बने, तुमने 3,000 दे दिए। तो 7,000 में से जब 3,000 चले गए तो कितने बचे? 4,000। तो फिर कितना बचा भाई? 4,000। तो 4,000 लिखो। और फिर कह रहा 5वें वर्ष के अंत में, तो 2 साल और बचे हैं भाई, 3 साल तो ये हो गए, 2 साल और बचे हैं। 5वें वर्ष के अंत में तुमने लोन चुकता कर दिया, कितने देकर? 5450। देखो भाई तुमने पहली बार में दिए 3,000, दूसरी बार में दिए 5450। तो इसका मतलब ये हो इतने दे दिए तुमने, लेके कितने आए तुम? 7,000। तो ब्याज कितना हो गया? ये बात समझ में आई ना? ये बताओ, जब तुम बैंक से लेकर आए 7,000, तुमने बैंक में पहली बार जमा करे 3,000, 3 साल के बाद में फिर जमा करे 5450, तो तुमने बैंक में जमा कर दिया 8,450। लेके कितने आए थे? 7,000। तो कितने फालतू दे दिए? 1,450। ये 1,450 ब्याज हो गया, यानी 7,000 पे 1,450 ब्याज हो गया। तो उस 1,450 ब्याज को तुम यहाँ लिख दोगे बराबर करके 1,450। अब ये पूरे 5 साल का प्रोसेस है ये। देखो इनको हम कैंसिल कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हो जाएगा 7 210 आर और 80 आर बराबर 1,450। 210 290, %5 इसका उत्तर आ गया। नहीं 5 का तो मुझे याद था, 5 ही बोला था। उतार लो। इंस्टॉलमेंट समझ में आ रही है भाई? इसमें 2 टाइप के सवाल बचे इंस्टॉलमेंट के, मतलब एक सवाल है, अभी ख़त्म कराए दे रहे हैं मामले को। यूपीएसआई में आ चुका मामला, करना ज़रूरी है, ठीक है। मिटा दें। देखो अब इस सवाल को समझो और थोड़ा सा दिमाग रखना ओपन, है ना। जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो तुम्हें ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, है ना, ये बात तो आप जानते हो। और तब तक ब्याज मिलेगा जब तक तुम पैसे निकालते नहीं हो पूरे। जब तक तुम्हारे बैंक में पैसा रहेंगे तो ब्याज मिलता रहेगा भाई। और हर महीने जमा करने की बात है, और ऐसा हम करते भी जनरल लाइफ में करते हैं कि भी हम किस्त जमा करते हैं हर महीने, या बैंक में 2-2 हज़ार रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, ये काम हम करते हैं। लेकिन हमें हिसाब लगाना आता नहीं आता ये अलग बात है, लेकिन हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब जो बैंक की जो रेट है वो 8% है, मैंने पहले ही बोला था
कि जो बैंक होता है वो तुम्हें ब्याज बहुत कम देता है। अगर तुम बैंक से लोन ले लो तो 12, 15, 20 ऐसे करेगा कम से कम, ठीक है। और तुम्हें जो ब्याज देगा वो कम देगा, वो कमीशन खाता है बीच में। ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये 5 साल की कहानी है और हर महीने जमा हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर 60 महीने हो गए भाई। 5 वर्ष में कितने महीने हो गए? 60 महीने हो गए। तुम 60 महीने की बात करोगे क्योंकि तुम हर महीने जमा कर रहे हो। अगर पूरी साल में 40 जमा करते तो बैंक वाले भगा देता, 40 रुपये लेके आया एक साल में। अब हर महीने जमा कर रहे हो तो ठीक ठाक है कुल मिला के। तो जब तुमने, मेरी बात अब ध्यान सुनना, जब तुमने पहले महीने 40 रुपये जमा करे, जब तुमने पहले महीने 40 रुपये जमा करे और 5 साल तक तुम बैंक गए ही नहीं, तो जो पहला 40 रुपये ये 60 महीने तक क्या ब्याज देगा तुम्हें? ये 60 महीने तक क्या ब्याज देगा? बात आ रही समझ में? यानी पूरी 5 साल देगा ब्याज। जो तुमने दूसरे 40 जमा करे हैं वो तुम्हें 59 महीने का ब्याज देगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब तुमने पहली बार 40 रुपये जमा करे तो तुम 5 साल बाद जा रहे हो, तो पहला 40 महीना तुम्हें 5 साल का ब्याज देगा पूरा, यानी 60 महीने का। तुम 1 महीने बाद जा रहे हो तो अब 59 महीने बचे, फिर अगले महीने बाद गए, फिर 58 बचे, ऐसे महीने कम होते रहेंगे। तो हम ये काम यहाँ पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला 40 है ये मूलधन हो गया, दर तुम्हें है ये 8, समय कितना है 60, क्योंकि तुमने महीने लिखे तो 12 करना। हालांकि कहने को मैं 5 साल कर सकता था डायरेक्ट, लेकिन हमें कॉमन लेने हैं, 59 में कैसे करोगे? फिर दूसरे 40 जमा करें। भाई इस लॉजिक को समझ लो, सवाल में कुछ ना है, इस लॉजिक को समझ लो, पूछ लेना किसी को दिक्कत हो तो। पहले 40 महीने कितने? 8% के हिसाब से 60 महीने, महीने को 12 से भाग करते हैं, ये भी 59 महीने हैं, 12 से भाग करा मैंने, आगे चलता रहेगा ऐसे ही, और महीने बचेगा लास्ट में आगे 1। 40 गुणा 8 गुणा 1, ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे कुछ नहीं लिखता बराबर में, क्योंकि कुछ निकालना नहीं, सब तुम दे रखा, खाली ब्याज ही निकालना तुम्हें, ब्याज तो पूरा करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, है ना, ये भी कॉमन ही है, ये कॉमन है। हर सवाल में 40 रुपये जमा कर रहे हैं तुम, 8% दर निकल रही है, 100 नीचे आ रहा है, 12 आ रहा है, हर सवाल में ये कॉमन है। तो कॉमन को हम ले लेंगे बाहर। जब कॉमन को हम बाहर ले लेंगे तो बाहर लेने से क्या होगा? 40 गुणा 8 बटे 100 गुणा 12, और अंदर क्या बचेगा? पहला 60 आएगा, फिर 59, फिर 58, और डॉट डॉट करके 1 तक की कहानी पहुंच जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 60 तक की संख्या जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। n × n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है संख्या जोड़ने का, n × n + 1/2 अगर लगातार हैं तो जोड़ दे रहे हैं भाई एक बार। 40 गुणा 8, n कितना 60 है, 60 × 61 बटे 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई। देखो 2 जीरो उड़ गई हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 2 से 2 कट गया, 8 एकम 8, 8 छिंग 488, यानी कुल जो ब्याज मिला तुम्हें 488 का ब्याज मिला। तुमने जो बैंक में तुम हर महीने 40 रुपये जमा कर रहे हो, बैंक में हर महीने कितने जमा कर रहे हो भाई? 40 रुपये जमा कर रहे हो, और 60 महीने में कितने जमा कर दोगे? कुल मूलधन 40 गुणा 60 बराबर 2400 तो तुम्हारा पैसे हैं जो तुमने जमा करे हैं, और तुम्हें ब्याज कितना मिला है? 488। तो 488 ऐड कर दो, 8 8 2888, ठीक। 40 गुणा 8 बटे 100 गुणा 12, ये 1 से 60 तक की संख्या है। इन्हें जोड़ने का तरीका होता है n × n + 1/2। तो n का मान 60 है, 60 में जब 1 जोड़ोगे तो 61 हो जाएगा बटे 2। अब तो गुणा भाग है खाली, उतार लो भाई।
अब तुम घर बैठे हिसाब लगा सकते हो किसी से दर पूछ के आराम से कि तुम्हारा कितना पैसा बनता है, और हिसाब लगाना था जीवन बड़ा आसान हो जाता है। अभी पहले तो मैं कमाना पड़ेगा। हाँ है? क्या नहीं है? हाँ नहीं, ज़िंदगी अगर हिसाब लगाना तो बैलेंस हो जाती है। कम पैसे में बैलेंस कर लोगे, हिसाब लगाना आता है तो ज़िंदगी को पता रहता है हमें कहाँ से कितना आना है, क्या करना है, सब पता रहता है। इसमें आपको ये पूछा, पहले वाले सवाल में क्या था कि आप हर महीने 40 जमा कर रहे थे। पहले वाले सवाल में क्या था? हर महीने 40 जमा कर रहे थे। इस वाले सवाल में ये पूछ रहा कि हर महीने कितने जमा करने हैं, है ना? ये बात समझ में आ रही तो नहीं आ रही जो मैं समझा रहा हूँ? मेरी बात को ध्यान समझो दोबारा एक बार। जब आप हर महीने, क्योंकि यहाँ 3 साल की बात है, हर महीने आप कितने जमा करते हैं? हर महीने आप X रुपये जमा करो। जब हर महीने X रुपये जमा करोगे तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36। तो 36X हो जाएगा, तो कुल मूलधन हो जाएगा 36X। ये वाली बात समझ में आई नहीं? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में एक अंतर है। पिछले वाले सवाल में आप हर महीने कितने जमा कर रहे हैं वो बात दे रखी थी, इसमें आपको हर महीने कितने जमा करने हैं ये बात पूछ रहा है। तो हर महीने आप X जमा कर रहे हैं और 36 महीने में 36X आप टोटल जमा करेंगे तो कुल मूलधन आपका 36X बचा। लेकिन ब्याज की कहानी वही होती है, ध्यान रखना है। ब्याज ऐसे नहीं करता कि 36X पे ब्याज लगा दीजिए मूलधन पे, नहीं। जब हर महीने का तो हर महीने का ब्याज अलग होता है ना? नहीं, दिक्कत में आ जाते हैं फिर ऐसे। अब ध्यान रखो भाई, पहली वाली बात कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है ब्याज का। तो मूलधन आप कितना मानोगे? X, मूलधन X, दर आपको दे रखी होगी, इसमें शुरू में दे रखी है 10%। समय, क्योंकि आपको पहला आप जब X जमा करेंगे वो 36 महीने तक ब्याज देगा, ये उल्टा चलता है। हाँ, कुल मूलधन आ गया, बताएंगे अभी। ऐसा है, हर महीने X जमा कर रहे हो तो कुल मूलधन कितना आ गया? 36X आ गया। लेकिन ब्याज का जो तरीका है वो हर महीने का होगा अलग अलग। क्यों? क्योंकि अगर तुम आज पैसा दे के आए हो तो आज से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, और तुम 2 महीने बाद दे रहे हो तो उस पैसे पर 2 महीने बाद लगेगा जो 2 महीने बाद जमा कर रहे हो। जैसे तुमने आज 2000 रुपये जमा करे तो 2000 ब्याज लगेगा, अगले महीने फिर 2000 जमा करे तो एक महीना है इसका ब्याज थोड़ा मिलेगा, अगले महीने से ब्याज लगेगा ना 2000 रुपये। यही कहानी सेम यहाँ पे है, ठीक है? जब पहला X जमा करा तो वो 3 साल तक जमा रहा, लेकिन जो दूसरा X जमा करा 1 महीने बाद गए तो 35 महीने बचे, ऐसी फिर 34 महीने बचे। तो इसमें फिर वही कहानी आएगी, डॉट डॉट कर देंगे, X गुणा 10 गुणा 1/100 गुणा 12। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? अगर बात भेजे में ना बैठे तो बता दो। ब्याज हर महीने का अलग अलग ही होगा, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो तुम मुझे हर महीने 2000 रुपये दे रहे हो, एक मोटी सी बात सोचो, तुम मुझे हर महीने 2000 रुपये दे रहे हो 5% पे, 1 साल हो गई, तो कुल मिलाकर तुमने मुझे कितने दे दिए 1 साल में? अरे अगर ये बात ना समझ में आ रही तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। तुम मुझे, दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम मुझे हर महीने 2000 रुपये दे रहे हो, तो पूरी साल में तुमने मुझे कितने दे दिए? 24,000 दे दिए। अब तुम मुझसे जो ब्याज लोगे वो 24,000 रुपये नहीं लोगे, पहले 2,000 रुपये लगाओगे, है ना, 12 महीने का, क्योंकि पहले महीने 2,000 रुपये दिए तुमने। जब पहला महीना हो गया 2,000 का तो इस पर 12 महीने का लगाओ जी, बोलो गुरु जी पे 2 इस पर लगेगा, ठीक है ना? 12 महीने तो 12 का भाग कर दो। फिर तुम अगले महीने मुझे 2,000 दिए, तो वो जो 2,000 थे 11 महीने तक रुके, फिर 2,000 और दिए तुमने,
बात कुछ हद तक समझ में आ रही है? तो ब्याज का तरीका ऐसे होगा, इसमें क्या है, इसमें मुझे फ़ायदा होगा। अगर कोई बेवकूफ़ होगा तो एक साथ 24,000 रुपये लगा देगा, उसमें घाटा हो जाएगा, ज़्यादा बैठ जाएगा ब्याज। इसमें ब्याज कम बैठेगा। क्यों? क्योंकि हर महीने का ब्याज दूंगा भैया। देखो एक मोटी सी बात सुन लो, ब्याज उस पैसे पे दिया जाएगा जिसे तुम यूज कर रहे हो। जब मैंने पहले महीने 2,000 यूज करें तो मैं 2,000 पे तो ब्याज दूंगा, और मैंने 2,000 12 महीने यूज करें तो 12 महीने का ब्याज दूंगा। अब ये 2,000 मैंने 11 महीने यूज करें तो 11 महीने का दूंगा मैं, क्या इस पर 12 महीने का दे दूँ? नहीं, ज़्यादा ब्याज हो जाएगा। कुछ हद तक बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जब तुम बैंक में जमा कर रहे हो पैसे, तो पहला जो एक्स था वो 36 महीने तक रुका, तो 36 महीने का ब्याज देगा। दूसरा जो एक्स है वो 35 महीने तक रुकेगा, फिर 34 महीने तक। ऐसे लास्ट वाला कितना होगा? केवल 1 महीने तक। जैसे जब 3 साल बीत गए, उन 36 महीने ना, जब 35 महीने बीत गए, तुम गए बैंक में 100 रुपये देने और कह रहे हो मुझे फिर 3 साल का पैसा चाहिए, ब्याज चाहिए, ऐसे कैसे दे देगा भाई? 1 महीने का देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ हद तक? अगर थोड़ा इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सीधा ब्याज का फॉर्मूला है ना। अब तुम्हें जो दे रखा है वो दे रखा है 3324 रुपये मिले तुम्हें बैंक में 3 साल के बाद, तो ये मिश्र धन है बेटा। ये क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो यहाँ पे कर देना मूलधन 36x, ब्याज प्लस मूलधन मिश्र धन हो गया। हाँ, बात एक ही है, इधर जोड़ दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ फिर एक चीज़ कॉमन आ रही है बार बार, ये बचता खाली, ये चीज़ फिर कॉमन आ गई है। एक बात और बता दूं, इसका तरीका यही जिससे कर रहा हूँ, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक ना है ना। पूरी दुनिया में कहीं ना मंगल ग्रह तक चले जाना, कभी सोच रहे हो कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होएगा? ऐसे ही होता है सवाल। ये कॉमन ले लिया, 36 बचेगा, फिर 35 एक करके 1 से 36 तक की संख्या जोड़ने का फॉर्मूला जानते हो ना, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 36 गुणा 37 बटे 2 प्लस 36x बराबर 3324। इसको यहाँ पे काट लेते हैं यहीं पे। ठीक है, देखो, हाँ ना, कट गई है, 12 थी 36। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस लग रहा है ना पे। अब देखो 37 में 3 की गुणा करोगे, 37 में 3 की गुणा करोगे तो 111 आएगा, 10 दूनी 20, ये 20 पहले 36 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 720। यानी यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से होगी, समझ लो दोबारा से। यहाँ पे क्या बचा है? 37 गुणा 3 111x, 111x बटे 20 प्लस 36x बराबर 3324। अब यहाँ पे एक मान लेंगे, ये इधर गुणा करेगा फिर उधर कर जाएगा, तो 111x प्लस 720x बराबर 3324 गुणा 20। 111 में 720 जोड़ देंगे, ठीक है, 831x बराबर 3300। अब 831 इसको काट देगा 4 बार, और 20 तो x का मान पूछा तो 80 आ गया। हर महीने 80 जमा करोगे। ठीक, हाँ, ये 2017 का सवाल है, आज 6 साल होगी इन बातों को। यूपीएससी में आया था, दोबारा रिपीट हुआ नहीं किसी एग्जाम में अभी तक। खासियत है, लेकिन पता कुछ नहीं है भविष्य में क्या हो। ये सवाल मैंने 5-6 बार, हर बार मुझसे 36 प्लस वाली तो गलती मत करो, यही तो तरीका है इसका, जोड़ना भूल जाते हो। तो सोचा करो ना आगे 3324 तभी लिख पाओगे ना जब ब्याज प्लस मूलधन।
सोचा करो इस बात को बार बार की गलती ये ऐसे तो ना लिख सकते इसको भाई, कोई चीज़ हम लिखेंगे तो इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना। मैं कराता हूँ सवाल को, ठीक है। समझो जरा ध्यान से सवाल को समझते हैं। ये कह रहा कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए, वो रुपए पूछ रहा है कितने दिए, सवाल में ये पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है ये, लैंग्वेज इसकी बड़ी है। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए किसी को 5% पर दे दिए कर्ज पे, फिर उसने सेम टू सेम यानी जितने रुपए पहले को दिए, अरे बात नहीं, जितने रुपए पहले वाले बंदे को दिए उतने ही दूसरे बंदे को दिए। ये लिखा हुआ है इसमें 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपए, लेकिन दर बढ़ा दी है, 6% पर एक अन्य व्यक्ति को दे दिए। और हुआ क्या कि एक निश्चित समय बाद, समय तो इसमें देना रखा है कि 2 साल है 6 साल है, फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता। एक निश्चित समय बाद प्रत्येक से 4600 रुपये, यानी पहले बंदे से 4600 मिल रहे हैं और दूसरे से भी। तो तुम देखो, हाँ बहुत बढ़िया, तो तुम देखो भाई तो तुम्हें दे क्या रखा है, ये मिश्र धन है। और मिश्र धन का फॉर्मूला आप जानते हो, मूलधन प्लस ब्याज, यानी पहले बंदे को और उसने पी माने मूलधन हो गया, तो पी गुणा दर कितनी है भाई 5% है ना। और क्या दे रखा है इसमें, समय टी मान लो भैया, समय तो निकालना है तुम्हें, बटे 6 महीने बाद है बेटा। सवाल को दोबारा समझो जरा ध्यान से, समय तुम्हें पता नहीं है तो समय तुमने लिख दिया टी, मूलधन भी पता नहीं तो मूलधन लिख दिया पी। ये फॉर्मूला किसका होता है पता है ना, ये मूलधन है, ये ब्याज का है। तुम्हें ऐसा कोई ना जैसे ब्याज का फॉर्मूला पता हो, P गुणा टी गुणा आर, ये SI का फॉर्मूला होता है। और अमाउंट क्या होता है SI प्लस P माने मूलधन। समझा तो रहे हैं। अब सुन लो रोज से दूसरा स्टेप जमन दो, अभी रुको जरा। 6 महीने बीत गए तो दूसरे बंदे को भी P दिए, प्लस P गुणा इस पर जो दर लगाई वो 6% लगाई है, और समय 6 महीने कम करोगे। ये है जी कलाकारी इसमें। अगर इसको जो ब्याज है वो 3 साल रहा है तो इसको 6 महीने कम, तो -6 महीने कर देंगे। 6 महीने का मतलब आधी साल 1/2 साल, तो 1/2 लिख दिया 6 महीने को मैंने भाई, 6 महीने को 1/2 लिख दिया ना, 1/2 साल होगी ना। P हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि प्रत्येक से समान मिला है, प्रत्येक से 4600 मिला है, इससे भी 4600 रुपये मिले हैं, इससे भी 4600 मिले हैं, तो यानी मिश्रधन बराबर हैं, इसलिए मिश्रधन का फॉर्मूला लिखा है। पूछो क्यों लिखा है, क्योंकि बोला 4600 रुपये प्रत्येक से मिले हैं, इससे भी 4600 मिले हैं, इससे भी 4600 मिले, तो बराबर का निशान आ गया। 4600 क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला लिखाओगे मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये जो समय है T है, ये जो समय है 6 महीने कम है, क्योंकि इसको जो दिए 6 महीने बाद दिए हैं, और दोनों से एक निश्चित समय बाद ही लिए हैं, समय एक ही है। जैसे मान लो 3 साल है तो ये 3 साल रहा, ये 2.5 साल रहा, तो T माइनस आधी साल करोगे 1/2, 6 महीने लिखोगे 1/2 साल। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखो बहुत आसान कैलकुलेशन है, 100 से 100 उड़ाएगा ऐसे, P से P उड़ाएगा, अब ये गुणा करते ना, कभी इस P से P उड़ा दो, चलो इससे उड़ा दो, प्लस में 5T, तब भी उड़ जाता है बाद में, 5T बराबर 6T माइनस के 3, ये इधर पहुँच जाएगा 6T माइनस के 5T बराबर 3, तो T बराबर, पहले मुझे बताओ तुम्हें यहाँ तक कोई किसी का ऑब्जेक्शन एक्शन, समझ लो ध्यान से। हाँ 3 आएगा, ये 3 ही लिखा था मैंने, हाँ गर्मी की वजह से हो गया है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान, यहाँ पे 2 अलग अलग बंदे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए किसी को दिए, जब 4000 दिए, मान लो 4000 तुम्हें दिए मैंने, तुम्हारे जब 6 महीने बीत गए तो मैंने तुम्हें ना दिए 4000 दोबारा से, दूसरे बंदे को दिए, तो उससे तो 6 महीने कम मिले ना। अगर तुमने 3 साल तक यूज करा तो उसने कितने साल तक यूज करा, 2.5 साल तक,
एक ही बंदे को ना दिए, ये 2 बंदे अलग अलग हैं। यहाँ बोला ना 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपए एक अन्य व्यक्ति को दिए, ये लिखा हुआ एक अन्य व्यक्ति। अगर एक ही को देते फिर तो 6 महीने यूज कर लेता वो, फिर तो प्लस हो जाता, फिर तो प्लस हो जाता ना, फिर बराबर सुनना होता, फिर तो प्लस होता, फिर तो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। पहले तुम यहाँ तक पूछोगे किसी को दिक्कत हो तो हैं? खामोशी ये बता रही है कि हाँ है, खामोशी को हाँ मान लें, ऐसे ही होता है। ठीक, टी का मतलब 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष अगर है, दर कितनी है 5%, तो ब्याज कितना हो गया 15%। माना मूलधन 100 रुपये, कुल ब्याज हो गया भाई 5 दिया तो 115 का मान हो गया ना, हो गया 4600। तो 100 का मान कितना है, 100 की गुणा 115 का भाग 4000 लो जी। हाँ ये यहाँ पे 6 की गुणा करेंगे टी में, तो 6 टी और 6 गुणा करेंगे 1 में, तो 2 6 को काटेगा 3 बार, ये ऐसा आया 3। ठीक, पूछ लिया करो जिसको जो बात पल्ले ना पड़े, क्योंकि सवाल आज गया तो फिर गया, आज ही पूछ लो जो पूछना है। छमाही की फसल के 6 महीने बाद ही मौका मिलता है।